औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह हमारी छठी क्लास है। आज सोफ़ा ऑनलाइन और देसी गार्डनिंग के इश्तराक से फ्री किचन गार्डनिंग कोर्स करवाया जा रहा है और इससे पहले हम तमाम बुनियादी बातें जो किचन गार्डनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं या यूँ कह लें कि वो इब्तदाई अमल है, उसके बगैर गुज़ारा नहीं है, वो हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 6 है, 1 नवंबर। उसके बाद 4 क्लासेस है हमारी, उसमें भी ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ें ही करें इंशाल्लाह। जी, अमली काम का आगाज़ हुआ चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि इससे पहले जो है वो बड़ी कारआमद क्लासेस हुई हैं और सबको बड़ा फ़ायदा हुआ है। सबके कमेंट से पता चलता है कि माशाल्लाह से बड़ा उन्होंने फ़ायदा लिया है और वो प्रैक्टिकल चीज़ें सारी अपने-अपने घरों में कर रहे हैं। आज कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, अमली काम का आगाज़ करते हैं। साग, मेथी और पालक या इससे मिलती-जुलती सब्जियाँ उगाने का तजर्बा करते हैं इंशाअल्लाह। ये तीनों ऐसी सब्जियाँ हैं जो किचन गार्डनिंग में लगाना और उगाना सबसे आसान है। क्यारियों, गमलों, ग्रो बैग्स या कोई भी पॉट जिसकी गहराई 6 इंच तक हो, मिनिमम 5-6 इंच तक हो, तो उसमें ये लगा सकते हैं क्योंकि इनकी जड़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। इनमें सरसों का साग, पालक और क्यारी में भी लग जाता है। एक दिन एक मेंबर ने बात की थी कि एक साथ फैमिली है तो ये साग इतनी मिकदार में चाहिए, तो वो तो घर में पूरा नहीं हो सकता। तो अगर प्रॉपर तरीके से सारा किया जाए तो इंशाल्लाह गमलों में भी वो साग हम अच्छी तरह लगा और उगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं 4-5-6 अफराद की फैमिली के लिए। और अगर क्यारियाँ हैं फिर तो बड़ी आसानी से इंशाल्लाह घर में पूरा हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा और बड़ा गंदला वाला साग जिन्हें कहते हैं, जो दरमियान में उसकी नरम सा डंठल होता है, उसका साग बहुत मज़ेदार होता है। वो फिर चाहिए कि ज़ाहिर है वो खेतों में ही हमें जाके उसको लाना पड़ता है या जहाँ पे खुली जगह हो। सरसों के बीजों की अक़साम कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन ज़्यादातर बस ये समझते हैं कि साग के बीज होते हैं, लेकिन इसकी भी अक़साम है। सरसों की कई अक़साम है जिनके बीज अगर पत्तों या गंदलों का साग जिनसे बनाया जाता है, मसलन गोभी सरसों, राया सरसों, तोरिया सरसों और कैनोला सरसों। इसमें तारा मीरा भी एक है। ये 5 अक़साम की चीज़ें हैं। तारा मीरा भी सरसों की ही किस्म है, लेकिन उसका जायका या उसका जो इस्तेमाल है वो थोड़ा-सा अलग है। सलाद के तौर पे उसको खाते हैं, साग में भी डाल लेते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में उसके पत्ते जो हैं वो कड़वे से। लेकिन कई लोगों को इसलिए इसका तारा मीरा का जो जायका है वो पसंद नहीं है। गोभी सरसों का साग सबसे मज़ेदार होता है। अपनी-अपनी पसंद की बात है। कुछ लोग राया सरसों का समझते हैं कि बहुत राया सरसों जो है ना, इसके ऊपर के थोड़े हल्के-हल्के कांटे से होते हैं, उसको तोड़ते हुए ऐसे लगता है जैसे कांटे चुभ रहे हैं। लेकिन गोभी सरसों बड़ी नर्म और नाज़ुक पत्ता होता है। इसकी गंदल जो होती है या अंदर जो होता है डंठल के अंदर होता है, वो नरम-नरम उसका यानी हम काट के जब खाते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ेदार साग का वही हिस्सा होता है। इसके पत्ते फूल गोभी के पत्तों जैसे होते हैं, इसलिए इसे गोभी सरसों कहते हैं। इसी तरह पालक और मेथी जो है ना वो अ, उनकी तकरीबन एक ही किस्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ आजकल जो है ना वो कटे हुए पत्तों वाली पालक आ रही है। वो हो सकता है हाइब्रिड हो या किसी ने उसका तजर्बा करके लैब में उसको, लेकिन आम जो पालक है वो चौड़े पत्तों वाली जिसके पकौड़े भी ऊपर बेसन लगा के तले जा सकते हैं। मतलब साग के बीजों की मेथी अफ़वाह। है, साग में डाला जा सकता है, मेथी आलू खाए जा सकते हैं, मेथी की भुजिया बनाई जा सकती है, मेथी कीमा बनाया जा सकता है, जो मर्जी बनाए। पालक में भी कई चीजें डाली जा सकती हैं। ये चिकन पालक बहुत मजेदार सालन बनता है। तो इसकी रेसिपीज या इसको बनाने का तरीका माशाल्लाह हमारी माएँ बहनें इसमें मौजूद हैं, उनको पता होगा। उगाने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करना। मिट्टी को अच्छी तरह हमवार करके पानी से मुकम्मल सैराब कर लें। ये गमले की हम बात कर रहे हैं। ये 6 इंच का, 8 इंच का गमला या पॉट या ग्रो बैग या कोई भी
चीज़ है। जिस आप साग या सरसों के बीज लगाना चाहते हैं तो उसके उसके अंदर मिट्टी डाल के बिल्कुल बराबर ऊपर से हमवार करके उसको इतना पानी भर दें कि सारी मिट्टी गीली हो जाए। जब पानी खूब जज़ब हो जाए तो ऊपर बीज ऐसे बखेर दें या ऐसे रख दें या ऐसे डाल दें कि बीजों का आपस में दरमियानी फासला 1 इंच से लेकर 3 इंच तक, यानी 10 या 12 इंच के गमले में 10-12 बीज से ज्यादा ना लगाएं। ये थोड़ा हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि बीज मंगवाते हैं या कहीं से भी लेते हैं तो जो थोड़े से अनजान लोग हैं या नहीं तजर्बा, वो सारे के सारे बीज मुट्ठी भर के पूरे गमले में डाल देते हैं। वो इतने घने उग जाएंगे कि वो कभी भी मुकम्मल पौधे नहीं बनेंगे और उनकी परवरिश में बहुत से मसाइल आएंगे। पौधों को उगने के लिए मुनासिब फासला चाहिए होता है, अच्छी आबो हवा चाहिए होती है। जैसे पहले हम बता चुके, धूप चाहिए, हवा चाहिए, मिट्टी अच्छी चाहिए, तो फिर वो परवान चढ़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं लगाने का। इसके अलावा अगर आपके पास क्यारी है तो ये भी छट्टा दे सकते हैं। छट्टा का मतलब होता है बखेरना, पंजाबी का ये लफ्ज है, यानी ऐसे अंदाज से बखेरना कि बीज तकरीबन मुनासिब फासले पे गिरे। वो ना तो बहुत ज्यादा पास पास गिरते हैं ना ज्यादा फासले पे। तो ये भी एक बड़ी महारत का काम है, तजर्बे से आता है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि बीज जो है ना वो, या बिल्कुल हाथ में पकड़ के उसको, आप अगर छट्टा देना नहीं आता तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े बखेर दे फासले के ऊपर ऊपर, फिर उसके की मट्टी। ऐसे लगता है जब ये बीज उग रहे होते हैं साग के, जैसे नन्ही नन्ही तितलियां उग रही हैं। कभी तजर्बा इसका आप लोगों ने किया होगा। जब बीज मिट्टी में जम जाएं तो ऊपर बारीक भाल मिट्टी या कंपोस्ट या कोकोपीट या कोई भी हल्का मीडियम जो है ना, बारीक सी मिट्टी की हल्की सी बिछा दें। और शावर से पानी की जरूरत पड़े तो देना है, वरना नीचे वाली मिट्टी गीली है तो सारे बीज भी गीले हो जाएंगे। और जो ऊपर मिट्टी आपने हल्की सी तय बिछाई है वो भी ऑटोमेटिकली गीली हो जाती, क्योंकि नीचे उसमें नमी काफी ज्यादा है। बीजों को दबाना नहीं है बहुत ज्यादा, बस आराम से ऊपर रख देना और उनको छुपा देना मिट्टी से। जब आप तीसरे दिन देखेंगे पानी, यानी रोजाना आप देते रहे हैं या देना चाहिए। कुछ लोग आजकल भी पानी दिन में 2 बार दे रहे हैं, तो ये चीज इस बात पे गौर करें कि आजकल मौसम माशाल्लाह बेहतर हो गया है, गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। तो 24 घंटे के बाद कम पानी इससे ज्यादा ना है। ज्यादा जो पानी अगर देंगे तो ये खराब हो जाएंगे और जो जदी नन्हे मन्ने पौधों जी की जड़ें आखिर हैं लिया जी अगे उन्हें पंजाबी च एक नज़म नहीं सुनानी पौधों की, साग दे वो नज़म मैंने साफ आप होता लिखी है हुई है वो सुनी थोड़ा सा यानी मुरझा जाएगा जब खराब हो, इसलिए पानी जितना वो बर्दाश्त कर रहा है जितनी उसको जरूरत है। तीसरे दिन देखेंगे कि बीज स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं, यानी उगना शुरू हो गए हैं, उनकी नन्ही नन्ही कॉम्प्लेन या जो सेपैली निकलना शुरू, मट्टी हरी भरी होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। सरसों के बीज ऐसे होते हैं, यूं लगता है जैसे छोटी छोटी तितलियां हैं। ये आप खुद प्रैक्टिकली भी आप इसको देखेंगे और उसका मुशाहदा करें, और बिल्कुल उनके जो 2 पंख से होते हैं साइडों पे, या जो सेपल्स होती हैं वो तितलियों की तरह होती है। इसकी पत्तियां या जो पहली पत्तियां हैं वो दूसरे पौधों से मुख्तलिफ होती है, इसलिए फौरन पहचान हो जाती है कि ये सरसों के बीज ही उग रहे हैं। क्यारी में भी ऐसे ही लगाते हैं, जैसे ऊपर तरीका बताया कि उसको बखेर के ऊपर मिट्टी डाल दें और फिर इंशाल्लाह वो सबसे जल्दी ये पालक, साग, मेथी, ये चीजें जल्दी उगना शुरू हो जाती है। तकरीबन तीसरे दिन इनकी स्प्राउटिंग लाजमी, दूसरे तीसरे दिन शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते 1 महीने में काफी ज्यादा बढ़े जाते हैं। अपनी फैमिली के हिसाब से देख ले कितना साग आपके लिए ठीक रहेगा। जो शौकीन है वो साग ही बड़े तरीके से काटते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन पत्तों का साग भी ये गैर मुफीद नहीं होता, उसमें भी उतनी गजाइयत है, उतना ही विटामिन है, उतना आयरन है। साग पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है। तो ये एक बहुत ताकतवर, यूं समझ लिए हमारे मैदे को, जिस्म को ठीक रखने के लिए बड़ी अच्छी सब्जी है, बल्कि सारी सब्जियां जो है वो बहुत ठीक है। तो इनका इस्तेमाल जो है मौसम के मुताबिक हमें लाजमी करना चाहिए। इतने गमलों में उगाएं या ज्यादा मकदार में चाहिए तो क्यारी में उगाएं, यानी अपनी फैमिली के हिसाब से देख लें कितनी आपको चाहिए। 4 अफराद की फैमिली के लिए 10 गमलों में, 8 से 10 गमलों में अगर आप बीज उगा लें
सरसों, साग, पालक, मेथी, ये 10 दिन आपके काम आती है इंशाल्लाह। क्यारी में भी उगा सकते हैं, अगर ज्यादा मिकदार में चाहिए तो फिर खेतों से भी ला सकते हैं। आसपास खेत नहीं है तो किसी गांव में चले जाएं, सैर भी हो जाएगी। और किसी ने अगर कोई गांव नहीं देखा हुआ तो वो हमारे गांव में भी विजिट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन आने से पहले इतला दे दें तो इंशाल्लाह उनको। आजकल वैसे भी गुड़ शक्कर बनना शुरू हो गया ताज़ा। बेलना कैसे चलता है, गुड़ कैसे बनता है, शक्कर कैसे बनता है, बच्चों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो इसको जानना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए ये क्या क्यों कैसे होता है। यानी जो शक्कर गुड़ या कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो खेत से कैसे बन के या तैयार होके आती है। वरना जिनको नहीं पता वो यूं ही समझते रहते हैं कि ये जो खरबूजा, तरबूज और खीरे और इस तरह की जितनी बेलें हैं वो यूं समझते हैं कि जब किसी ने बताया नहीं होता वो कहते हैं कि इनके दरख्त बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इतना बड़ा तरबूज जब दरख्त के ऊपर से किसी के सर के ऊपर गिरता होगा तो कमाल हो जाती होगी, उसका तो सारी फट फट जाता होगा। तो ये अनजानपन की बातें हैं, यानी जिनको नहीं पता। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि पौधे कैसे उगते हैं, कौन कौन से इनकी किस्म हैं और उनकी फ्रूटिंग या उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं बाद में वो कैसे बनती है सारी, इसके बारे में ज़रूर मालूमात होनी चाहिए। बड़ों को भी, बच्चों को तो बिल्कुल बतानी चाहिए घरों में इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾल कर पकाने के लिए रेडी शेडी हो जाए माशाल्लाह। साग बिल्कुल इंशाल्लाह 1 माह तक पालक, साग और नहीं मेथी के नहीं पत्ते चिकन इतने बड़े रिक्वायर्ड हो चिकन जाएंगे, घर की सब्जी घर में पका और खाकर आप मन ही मन में हाँ भूल नहीं मतलब सकते। सब्जी उगा और दिल करे तो खाने के लिए रेडी होना चाहिए। कासम सरोया को दुआएं दे दीजिए कि इंशाल्लाह उन्होंने हमें बताया था तरीकाकार कैसे ये साग और सारी चीज़ें, सब्जियां, किचन गार्डनिंग करनी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। साग के साथ मकई की रोटी और चाय की लस्सी घर से ना मिले तो आंडो गुआंढो फड़ लिया नहीं, यानी हमसायों से भी ली जा सकती है। लेकिन शहर में उनके पास कौन सी कैसे होती है या उन्होंने कहते गाँव मज्जा रखी होंगी हैं। इसके लिए भी फिर गांव, कस्बे, देहात, आसपास या मुजाफात का ही दौरा करना पड़ता है या वहां जाना पड़ता है कि चाटी की लस्सी गांव से ही मिल सकती है। गांव में भी अब सारे घरों में नहीं मिलती। जिन घरों में भैंसे हैं, घरों में भी हवेली में होती हैं, डेरे पे होती हैं। एक वक्त था पहले घर के एक हिस्से में गाय और भैंस को रख लिया जाता था, दूसरे हिस्से में अलहदा से रहायश होती थी। लेकिन अब ये सिलसिला तकरीबन गांव के हर घर से खत्म हो गया हुआ है कि घर में भी जानवर रखे जाते। बहुत कम घरों में होगा 1-2%, लेकिन ज्यादातर या तो हवेली उसको अलहदा से रखा जाता है हवेली में। गांव की हवेली और शहर की हवेली में बहुत फर्क है। गांव की हवेली वो होती है जहाँ पे हम अपने मवेशी, माल डंगर, गाय भैंसे वगैरह बांधते हैं। और क्लास शहर की हवेली जो है ना वो में 1 कनाल की, 2 कनाल की बहुत बड़ा घर जो है वो उसको हवेली बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है इस हवाले से। पीडीएफ तो इस तरह गांव की और भी कई चीजें जो स्टूडेंट शहर नाम भी से क्या मुख्तलिफ है। है 4 नंबर क्लास चाटी की लस्सी जिसने पी हुई है उसको तो इसका मजा, स्वाद बहुत आता होगा। और मकई की स्टूडेंट रोटी बाकी 3 के साथ अगर मिल जाए सवाल थे क्या ही 5 कहने, जवाब भी हैं। बल्ले बल्ले हो जाती है। साग उगाना अगर एक अच्छी बात है तो साग पकाना भी एक फन है। साग उगाने में तो चलो जी आप माशाल्लाह माहिर आजम बन ही चुके हैं इंशाल्लाह। लेकिन क्या आपको स्वादी साग बनाना और पकाना भी आता है? माशाल्लाह कुछ हमारी माएँ बहनें काफी सुगड़ हैं इस मामले में, और उनको उनकी अम्मा ने, उनकी दादों ने, उनकी पुप्पी ने या किसी ना किसी ने उनको सिखाया होगा, बताया होगा कैसे ये सारा तरीकाकार इख्तियार करके अच्छा साग पकाना है। लेकिन जिनको नहीं पता, अगर आपका जवाब हाँ में है तो हमारी तरफ से आपको 2-3 बार शाबाश, शाबाश है, शाबाश है। लेकिन अगर नहीं आता तो गांव में पली बड़ी किसी सुगर मासी या अम्मा जी से रब्ता करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें, उनसे रब्ता कर लें। आपके रिश्तेदारों में हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आसपास जानने वाले हैं और इस काम में माहिर हैं और बहुत अच्छा साग बनाती हैं वो अम्मा जी या खाला जी या मासी या फुफो जो खातून है, उनसे सीख लेना चाहिए
क्योंकि यूट्यूब से देखकर साग पकाया और जायका ना पाया तो फिर की साग खाया। साग तो वो है जिसका पूरा हफ्ता, साग तो वो होता है जिससे पूरा हफ्ता लगा है। यानी साग एक बार पका लिया जाए तो फिर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। साग की 7 तारीख हो जाती है और मेहमानों को फिर बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता है। इस घर में साग ही पकता है, चिकन चुकन कोई नहीं पकना, चलो चलिए। चिकन को ज्यादा इतनी अच्छी बात नहीं है, चिकन कौन सा ताकत वाला आजकल नाम है। वो ऐसा मुर्गा है जिससे खुद नहीं चला जाता है, तो वो कहते हैं जी ये चिकन ले आओ। चोली दामन का साथ किसका? मकई की रोटी और साग का चोली दामन का साथ है। तो अगर साग पकेगा तो मकई की रोटी भी पकनी चाहिए या लाजमी इसके साथ होनी चाहिए। और जिसने जिंदगी भर ये नहीं खाया उसने फिर क्या खाया? साग मेथी और पालक का वो आपका घाटा हो गया। प्रॉब्लम शुरू हो गई। मकई का आटा कहाँ से ले? आसपास पता करवाएं, कहीं ना कहीं से मिल वेरिफिकेशन जाएगा, की ना साइट मिले है तो क्या जी हाँ, आपकी? ऑनलाइन देसी हट्टी तो है ना। राब्ता करके आप इस व्हाट्सएप नंबर पे 0345783565 0345 7835 650 इस बारे में मजीद कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप या इनबॉक्स का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। साग पकाने का तरीका ज़ाहिर है मैंने तो नहीं कभी पकाया, लेकिन अगर किसी को कोई अम्मा मासी ना मिले तो उसको हम किसी से मशवरा करके हम भी बता सकते हैं कि अच्छा साग कैसे पकाना है। तो खालाएं, मासियाएं, बहनें और जितनी भी अम्माएं हैं, तो वो अगर किसी को ना पता चले तो वो भी इस बारे में राब्ता कर सकते हैं कि साग कैसे अच्छा पकाना है। इंशाल्लाह उसकी बुनियादी जो टिप्स हैं या जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको बता और सुना दी जाएंगी। लेकिन पकाना तो ज़ाहिर है फिर भी आपने ही एक दो बारी तजर्बा करना ही पैना, फिर अच्छा साग बनेगा इंशाल्लाह। साग के शौकीन कौन कौन है जी? हाथ खड़ा करें जरा। मेरे ख्याल में 99% जो लोग हैं उनको साग बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग तो चमचियों से साग खाते देखे गए, बल्कि कुछ उंगलियों से चाट चाट के साग खाते देखे गए। लास्ट टाइम मैंने लोग साग होता है या पकता है तो उनकी ईद हो जाती है। और मजे ही मजे, मक्खन उसमें डालो, घी देसी डालो, मकई की रोटी बनाए, कभी चावल के ऊपर डाल के साग बिरयानी बनाए, और कई उसकी डिशेज हैं। नवे सीजन में अजे साग किसी ने चखिया या खाता है कि नहीं? चलो असली साग ते नहीं, ਅੱਜ साग ਦਾ शायराना स्वाद ही चख लो। हाँ जी, देश मेरे दा माइये साग। यानी जिसने असली साग अभी तक नहीं खाया, और कल परसों कल ही बल्कि मैंने पोस्ट लगाई थी कि किस किस ने अभी तक ये साग नहीं चखा इस सीजन का। सर्दियां शुरू होते ही साग माशाल्लाह शुरू हो जाता है। उसमें 98-90% लोगों ने कहा था कि हमने साग एक बार खा लिया हुआ है, चख लिया, खा लिया, बड़ा मजेदार था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमने इसको इनको कहते हैं नवा करना, यानी ये जो साग है नवा नहीं किया इस सीजन का, यानी साग अभी हमने नहीं खाया। तो नवा कर लो जी, तुसी भी चख लो, खा लो, स्वाद ले लो। तो साग तो आपने पका के ही खाना है, उसका स्वाद और मजा लेना है। लेकिन आज आपको साग की नज़म सुनाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन वो क्लास अचानक ही ऑफ हो गई थी या कोई मसला आ गया था नेटवर्क का। तो सुनने जी गौर से। दिल का अज खाइए साग, वड्डी देग चढ़ाइए साग, नरम सरों दा गंदला वाला, आजो फिर पकाइए साग। जिनको पंजाबी थोड़ी नहीं समझ आ रही, वो कहते हैं कि दिल करता है कि आज साग खाएं और बड़ी सी देग घर में चढ़ाएं ताकि सारे शौक से, मजे से और जी भर कर खा लें। साग पत्तों का भी होता है, लेकिन नरम नरम जो उसकी कदलें होती हैं या उसके डंठल नरम होते हैं, उनका साग जो है ना वो ज्यादा बनता है। इसलिए दावत दी जा रही है कि नरम सरों दा गंदला वाला, आजो फिर पकाइए साग। पालक, धनिया, हरिया मिर्चा बाथू नाल बनाइए साग। ये बड़े लाजमी इंग्रेडिएंट्स हैं या लाजमात हैं, इसके बगैर साग कभी भी सही बनेगा। पालक, धनिया, हरी मिर्चें, बाथू जब अच्छी तरह डालेंगे तो ही साग करारा और मजेदार बने। और जिनका साग करारा ना बने वो कहते हैं जी वो सुगड़ापा नहीं है, अच्छी बात नहीं है कि ये नहीं साग नहीं अच्छा पकाना होगा जिसके साग में करारापन ना हो। थोम मसाले धूड़ के अल्लन, भूखा भी विच पाइए साग।
ये बड़ी एक अच्छी यानी टर्म है ऐसी, जो साग पकाने वाली माइयाँ हैं वही इसको जान सकती हैं, या जो अच्छी औरतें हैं जिनको पता है। थोम लहसुन को कहते हैं, मसाले भी डालने पड़ते हैं, लेकिन तूड़ के अल्लड़, अल्लड़ एक मखसूस टर्म है साग पकाते हुए। गंदम का आटा या मकई का आटा या कोई ऐसा आटा जो गजाइयत के हिसाब से अच्छा होता है, उसको गोटा लगाते हुए या उसको पकाते हुए थोड़ा 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 उसमें डालते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्लड़ टूटना। और जो थोम की, लहसुन की टूका या प्याज की होती हैं, वो भी जब अच्छी तरह डालेंगे तो मजेदार साग। थोम साग के अल्लड़ भूका भी विच पाइए साग। कच्चा चुल्ला कोरी हांडी, चंगा कोटा लाइए साग। गैस के ऊपर जो पका हुआ है ना, या लोहे के, स्टील के बर्तन में या किसी और बर्तन में, वो उतना मजेदार नहीं होता जितना कच्चे चूल्हे पे और कोरी हांडी। कोरी वो हांडी में जो पहली बार जिसमें सर लोगों को दुनिया जो है ना, सारा हाँ बात साग पाया समझता जाता नहीं है है। या मीठे वो तो चावल अपना पाए अमल जाते हैं, समझा तो रहा इसको है। कोरी हांडी बोलते हैं, यानी सबसे पहले वो चीज पकाना। चंगा कोटा लाइए साग, यानी साग को घोट घोट के जितना पतला कर लेंगे वो उतना ज्यादा मजेदार बने। लेकिन आजकल कुछ औरतों ने बड़ी आसानी बना ली हुई है, वो हंडिया के ऊपर या कुकर के ऊपर या जो प्रेशर है, प्रेशर कुकर, उसके ऊपर रख के ना कोई मशीन या इस तरह की मदानी टाइप चीज होती है, वो चला देते हैं, तो वो नरम हो जाता है या उसको घोटा लग जाता है। लेकिन वो तरीकाकार नहीं है जो हाथ की मदानी से घोटा उसको लगता है ना, उसको गोल गोल घुमाते जाते हैं, उसका तो अपना ही मजा है। कच्चा चुल्ला कोरी हांडी, चंगा कोटा लाइए साग। गैस ते पकिया बेसवादा, लकड़ी बाल पकाइए साग। यानी जो गैस के ऊपर पकाया जाएगा उतना उसका इतना स्वाद नहीं होता या इतना मजा नहीं होता। और लकड़ी और कोपले और इस तरह की जो चीजें हैं, अगर वो साथ ना जलाई जाए तो फिर भी साग जो है ना अच्छा नहीं बनता। गैस ते पकिया बेसवादा, लकड़ी बाल पकाइए साग। सरगी तरया शामी पकदा, ता स्वादी खाइए साग। यानी साग पकाना यानी यूं समझ ले पूरा दिन इसमें लग जाता है। सुबह सुबह जाके काट के लाना खेतों से, उसकी पत्ते अलग करना, उसकी गंदला अलग करना, तो इसलिए सुबह सुबह सारा ये अमल शुरू हो जाता है। सर्गी कहते हैं बहुत सुबह वाला टाइम जो होता है। और शामी पकता जाके, यानी शाम तक पकते पकते, जिसने पूरा पतीला या बड़ा बर्तन में पकाना होता है, तो जब वो पक पक के उसको कोटा लगता जाता है, तो फिर वो यानी स्वादी बनता है, जब मजेदार बनता है फिर उसका फायदा होता है। वावा सारा मक्खन पाके रोटी उत्ते लाइए साग। जब पक जाता है तो फिर रोटी के ऊपर, मकई की रोटी हो तो क्या ही है कहने मजेदार, उसके ऊपर मक्खन लगा के फिर उसको खाया जाता है। साग के मक्खन सारा खा के बीबी होर ले आइए साग। ये छोटा सा एक चुटला सा आपने भी सुना होगा कि कोई मांगने वाला आया या कोई मेहमान आया, तो उन्होंने मकई की रोटी के ऊपर साग रख के मक्खन लगा के दे दिया, तो वो ऊपर ऊपर से साग और मक्खन खा गए, तो कहते बीबी अपनी प्लेट वापस ले, तो मकई की रोटी होती थी। ये उसी को देख के बनाया गया, साग ते मक्खन सारा खा के बीबी होर ले आइए साग। उन्होंने और ये प्लेट में रख के ले आई। मक्की वाली रोटी हुए खाइए नाल खवाइए साग, यानी महफल में बैठ के दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ, तो ये मकई की रोटी होवे साथ नाल होवे, फिर यानी बह के खाइए ते खवाइए साग, फिर मजा आता है। किधरों जेना लभदा होवे पिंडों जा मगाइए साग। जाहिर है जो अच्छी किस्म का साग है, मैंने आपको बताया कि सरसों गोभी वाला सबसे मजेदार होता है, तो वो गाँव के किसी अच्छे खेत से ही मिलेगा। तो अगर कहीं से ना मिले तो जाहिर है गाँव से जाके मंगवा लें। ऐसा कोई ब्याह भी होवे जिदे विच चलाइए साग, यानी शादी में सारी जब डिशेज चल सकती हैं तो साग क्यों नहीं चल सकता। ये मैं तो यूँ समझता हूँ कि एक मुहिम चलानी चाहिए कि आजकल जितनी भी शादियाँ हो रही है उसमें एक डिश जो है वो मकई की रोटी और साग की भी होनी चाहिए। और देखते हैं कौन इसका आगाज करता है। अल्लाह करे ये हमारी देसी जो डिश है ये शादी का कहना बन जाए, शादी में शामिल हो जाए, और इसको भी जो अहमियत वो परौनिया वर्गी और अच्छे मेहमानों जैसी मिले इंशाल्लाह।
साल च एक दिन ऐसा होवे तो माँ को मचाइए साग, यानी साग का दिन भी मनाना चाहिए। कोई एक दिन मखसूस कर ले, तो साग का दिन होना चाहिए, उसमें साग की बातें हों, साग पकाने का तरीका हो, साग खाने का तरीका हो, और साग की डिशेस के बारे में बात हो। सारे जग नू शौक ना दसिए, साडा ढोल छपाइए साग, यानी उस दिन जब ये साग का दिन मनाया जाए तो हैप्पी साग डे एक दूसरे को हम बोल रहे हूँ। जैसे किसी और दिन पे हम हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बोलते हैं, तो हैप्पी साग डे भी होना चाहिए ना। तो सारे दुनिया वालों को पंजाब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में हम बताएं, देखो जी ये साग ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये साडा ढोल छपाई है, बहुत अच्छी चीज है हमारा, ये बहुत फेवरेट है और बड़ा दिल को भाने वाली बात है ये माशाल्लाह। पिंड च आके जे ना खादा, शहर नाल ले जाइए साग, यानी कि अगर जल्दी में आए हैं और यहाँ पका के सारा दिन खाने का टाइम नहीं है, हर एक को आजकल टाइम हो गया है, तो फिर ये दूसरी ऑप्शन ये है कि पिंड च आके ये ना खादा, अगर इस यहाँ पे नहीं खाया फिर नाल शहर ले जाइए साग। तो वो कच्चा वाला जो है ना वो साथ ले जाना चाहिए और घर जाके फिर वो पका के खा के मजे लेने चाहिए। जेड़ा साग नू मंदा जाने, चमची नाल चटाइए साग, ये अगर किसी को ये कहते हुए सुन लिया जाए तो मैंने साग नहीं चंगा लगता, उसके साथ फिर ऐसा सलूक करना चाहिए कि उसको जबरदस्ती यानी बदोबदी जल्दी से, यानी ऐसे चम्मच लेके उसको ये लो खाओ साग, तुम्हें पता चले। और जब वो जायका उसके मुंह को लग जाएगा तो फिर वो आदी हो जाएगा, तो फिर अगली बार साग खाना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा बोला शौक ना कहता, छेती लिया नहीं माइए साग। घर में एक बाबा बोला था और वो साग का बड़ा शकीन था, तो उसे वो अपने नालदी कहता छेती लिया नहीं, भुख लगी बड़ी, छेती लिया नहीं माइए साग। बाकी सालन भुल जावणगे, रोज जे तड़का लाइए साग। साग जब एक बार पक जाता है तो उसको फिर तड़का लगाना अगला फन है। तो जिसको साग का तड़का लगाना आता है तो वो घर में बड़ा फेवरेट शख्स होता है, या वो जो खातून होती है उनको सारे बड़ी तारीफें करते हैं जी, ये साग नू तड़का लाना ते ऐस बुढ़ी में होंदा सही, बल्ले भी बल्ले। बाकी सालन भुल जावणगे, रोज जे तड़का लाइए साग। मुर्गे बेस्वादे लगदे, खाना जे भुल जाइए साग। यानी कुक्कड़ जे जेडे ब्रैलर ने आजकल उन्हां दा की फायदा, साग ताकत वाली चीज है, वो खाओ तो बाकी सारे खाने भुल जाओगे। ये ना छड्डी भुल के भी तू, यानी ये आपको नसीहत की जा रही है, ये ना छड्डी भुल के भी तू, देश मेरे दा माइए साग। यानी जब भी सर्दियों का आगाज हो जाता है, शुरू हो जाती है, तो आपको ये साग खाने के बारे में दौड़ भाग गौर फिक्र कर देनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे देश का माई है। और बेखसूस पंजाब में कल ही बात हो रही थी कि जितना अच्छा साग पंजाब के लोग पकाते हैं और फिर शौक से खाते हैं, शायद दूसरे इलाकों में वो हुनर या वो महारत नहीं है। यानी कराची के लोग ये बात कर रहे थे, कराची में जितनी मर्जी मेहनत कर ले, तो ये पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला जो बड़े बड़े शहर है, शेखुपुरा, तो वहाँ पे मुल्तान के इलाके में जितनी पंजाब के सारे, ये पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब, दोनों में साग जो है ये बहुत एक फेवरेट डिश है। और ये इसको यूँ कह लें कि पंजाब की निशानी बोला जाता है, और फिर पाकिस्तान की भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो झंडा है माशाल्लाह सब्ज है वो ज्यादा, और साग का रंग भी सब्ज है और हर तरफ हरियाली सब्जा माशाल्लाह। पिज़्ज़े टिक्के बर्गर छड़ के दावता रोज अडाइए साग। ऐसी भी यानी कोई दावत होनी चाहिए जिसमें मकई की रोटियां हों, बर्गर ना हो, टिक्के ना हो, पिज़्ज़े ना हो, सिर्फ साग, मकई की रोटी, मक्खन, घी, चाटी की लस्सी, ऐसी चीजें हों तो क्या ही मजे है। मुंह पानी आ गया ना। कासम खुश खुश रहना हो गए, अपने घर उगाइए साग। यानी ये खुश रहने का एक तरीका आपको बताया गया है। अगर आपने खुश खुश रहना है तो आपको अपने घर में साग उगाना चाहिए, दूसरों से लेके आना और फिर पकाना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये है एक नज़र। इसमें थोड़ा सा मैंने दोपहर में और भी इजाफा किया था, वो मेरी वाल पे पड़ी हुई है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो सवालात का सिलसिला, तकरीबन 20 मिनट हमारे पास हैं, तो आप सोच लें, आपने सारे वो सवालात बल्कि पहले सोच के रखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कासिम भाई, वालेकुम सलाम। जी जी माशाल्लाह जी, बहुत बेहतरीन नज़म थी। हमारे घर मेहमान आए हुए थे तो मैंने उन्हें भी सुनाई है, सॉरी। तो जी जी माशाल्लाह वो काफ़ी खुश हो रहे थे। अच्छा, अब ये है कि 1-2 मिनट रह गए हैं,
तो जी जी हम ये कर लेते हैं कि मीटिंग एक दफ़ा एंड कर लें, और एंड करने के बाद जी ठीक दोबारा है। मीटिंग शुरू करके आपके जो सवालात इनके हैं वो फिर आप कर लीजिएगा। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह पूरे 9 बजे तक आज बस खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। जी जी, मैं मीटिंग एक दफ़ा एंड कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट सुन लें। जी जी ठीक है। मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करूंगा, आप लोग क्लास ज्वाइन करें, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह उन तमाम के आंसर करेंगे। ओके जी इंशाल्लाह। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸੇ। ये आदमी है शायद, है ना? कौन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर आप जी वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयर करके लास्ट पेज को ओपन कर लें, फिर इनके सवाल आप ले लीजिए। जी, आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आपको इंशाअल्लाह ताला आंसर किए जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमैया वैसा है सर, हम जो आपको पिक्स और वीडियोस भेजते हैं वो आप देखते हैं? जी देखते हैं जी। उसमें कुछ के मैंने जवाब दिए थे आज, उनको अप्रिशिएट किया था। इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ा सा इसके बाद तो मेहमान हैं उनको डील करके फिर इंशाल्लाह मैं देखता हूँ आपके साथ। नज़म बहुत ज़बरदस्त लिखी है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सर हमारे घर में अनार का दरख्त है, ये उसके साथ एक दो अनार बोते हैं, क्या करना चाहिए? तो ये आप ना मुझे तस्वीरें दिखाएं, फिर पता चलेगा ऐसे कि क्या मसला है, मट्टी सही नहीं है, पानी कैसे देते हैं, दरख्त कैसा है, इलाका कौन सा है। तो सवाल के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके पास ताज़ा मक्खन मिल जाएगा साग के साथ खाने के लिए? इंशाल्लाह जी मुहैया करने की कोशिश करेंगे। सर हम दालें उगा सकते हैं? जी बिल्कुल दालें उगा सकते हैं जी, वो बाकायदा एक शोबा है। दालें जो है ना उनको बल्कि घर में लाजमी ये किचन गार्डनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह सर आपने बचपन की याद दिला दी, जब हम गांव में जाते थे, गांव में साग खाते थे। आपकी क्लास तो बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह। मिसेज अतिया अतीक गुराया साहब हैं जी, मोस्ट वेलकम जी गुराया साहब। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਕੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰੋਇਆ ਗੁਰਾਇਆ ਚੱਠਾ ਚੀਮਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ माशाल्लाह। नज़म बहुत अच्छी है, शुक्रिया जी। गैलेक्सी J7 प्राइम माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका। सर आपने ये नोट किया कि आपके ग्रुप में लेडीज ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। ज़ाहिर है जी ये जो किचन गार्डनिंग है घरों का काम है, तो इसमें खवातीन ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, हकीकी बात है। कोई भी ग्रुप देख लें वो उसमें तकरीबन 80-20 या 70-30 की रेशो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देसी गार्डनिंग में 50-50 की रेशो है। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था खवातीन ज्यादा हो गई थी, लेकिन अभी जो है ना वो तकरीबन बराबर है या थोड़ा बहुत ही फर्क है। तो अल्लाह इस प्रोग्राम की वजह से 1-2 मंथ में सब घर की सब्जियां इंशाल्लाह खाएंगे, और वो भी ऑर्गेनिक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल यही मकसद है जी हमारा। ला रहा है अब वक्त बदलने वाला, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वक्त बदल गया जी बिल्कुल। आवाज़ नहीं आ रही जी, आवाज़ आ रही है बिल्कुल, मैं माइक बिल्कुल साथ करके बोल रहा हूँ। सर नज़म का बहुत मज़ा आया। ये इसमें कुछ थोड़ा और इजाफा किया था, ये देसी गार्डनिंग ग्रुप में भी पड़ी हुई है और मेरी वाल पे भी पड़ी हुई है, वहाँ पे इसमें कुछ 5-6 अशार का मजीद इजाफा किया गया था, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाकर। आप खुद पढ़ेंगे, जिनको पंजाबी आती है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लहसुन लगाने के लिए गमले में मिट्टी को पानी दें या सूखी मिट्टी में लगाएं? जी पहले मिट्टी में पानी दे दें, कोई बात नहीं, उसके बाद वो आप तुरियां या उसके जो बीज हैं वो लगा दें।
तो या पहले बीज लगा के पानी दे लें, क्योंकि वो मोटे होते हैं बीज, उनको कोई मसला नहीं होता पानी का, इसलिए पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। बीज लगा के कितना टाइम बाद पानी देना है, ये बात पहले कई बार हम कर चुके हैं कि मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए इतना पानी देना। आप ध्यान रखें सुबह शाम। लेकिन पानी जो है ना, अमूमन जो आजकल रूटीन है वो 24 घंटे बाद देना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम गुजार जाते हैं पौधे। बाज का तीसरे दिन भी अगर पानी दे दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ध्यान रखें शावर से हल्का फुल्का पानी जो है ना थोड़ा बहुत वो देते रहते हैं प्लीज। सर न्याज़बो भी हर्ब है तो क्या आप इसके बारे में बताएंगे? न्याज़बो उगाना इतना आसान है, इतना आसान है जैसे चुटकी बजाना। इसके बीज कहीं से ना मिले तो हमसे ले ली, पौधे ना मिले तो हमसे फ्री ले ले इंशाल्लाह। तो ये आप अपने घर में न्याज़बो का एक दो पौधे ला के रखें, इसके बड़े फायदे हैं, चटनी बनाएं, इसके फूल के बड़े फायदे हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि न्याज़बो का पौधा जिस घर में होगा एक दो तीन पौधे, मच्छर और मक्खियां या तो बहुत कम आएंगे या नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी जो पत्तों की स्मेल है, अरोमा बहुत प्यारी होती है। कुछ लोगों को तो यानी इसके साथ यूँ समझ लें कि बड़ा लगाव होता है और वो उसकी खुशबू सूंघते रहते हैं। आज का टास्क क्या है जी? टास्क बता देते हैं इंशाल्लाह। सर क्यारी में क्या हर साल पौधों में मिट्टी डालते रहते हैं? पुदीना का पौधा हो तो इसमें हर साल मिट्टी डालते रहनी है, या फिर एक ही बार मिट्टी डालकर फिर इसमें हर साल डालते हैं? मिट्टी वही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गमले से उसको निकाल के, ये बात शुरू में हमने की थी, उसको हमें उल्ट पलट लेना चाहिए, गोडी कर लेनी चाहिए, उसको चंद दिन के लिए धूप हवा लगवा लेनी चाहिए, फिर दोबारा कंपोस्ट या कुछ गोबर मिक्स करके फिर गमले में डालें, तो वो यूं समझते हैं कि दोबारा ताकतवर मिट्टी बन गई। उसी को गमले में रहने देंगे, बार बार वो हर साल वो इस्तेमाल करेंगे तो पौधे अच्छी परवरिश नहीं करेंगे। मैंने मिट्टी मंगवाई है, उसमें ऐसा लगता है कि सैंड ऐड हुई, तो उसमें मैं ऐड कराएं रेत? हाँ जी, अगर देख लें, अगर उसकी पहले से रेत शामिल नहीं है या चेक करवा दें, तो अगर नरम मिट्टी है तो कोई नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वही नज़म बहुत जबरदस्त थी। सरसों गोभी साग का बीज का रंग पीला होता है? नहीं, पीला नहीं होता, ये नॉर्मली होता है। पीला जो होता है वो तोरिया, वो होता है, सॉरी, तारा मीरा। थोड़ा थोड़ा जो उसकी रंगत होती है ना, येलो शी या थोड़े से कलर्ड बीज उसमें होते हैं, वो तारा मीरा होता है। जो बाकी सारे बीज हैं उनकी शक्ल सूरत तकरीबन मिलती जुलती, बहुत कम फर्क होता है। जो बार बार बीज को देखते हैं, उनका परख रखते हैं, या अलहदा-अलहदा उनके नाम लिख के रखे होते हैं, फिर पता चलता है। तो वैसे बिल्कुल ही होती है। जी आज का टास्क इंशाल्लाह जी। सर क्या मैरीगोल्ड के बीज होता है? जी बिल्कुल, मैरीगोल्ड का बीज आजकल लगा रहे हैं, अभी टाइम है, लगा सकते हैं। पीलियां भी वैसे तैयार हो गई। इसको गेंदा भी बोलते हैं, कुत्ते का बीज भी बोलते हैं, और एक और भी इसका नाम है, ये तीन चार नामों से ये करा जाता है। और अब तो इसकी हाइब्रिड बहुत सी इकसाम आई है, कलर्ड बहुत कलर्ड कलर के हवाले से यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी है। सर मैं अरसलान कराची से हूँ सर, अपने बाग में साग गाऊँ तो बुनियादी लाजमात क्या? लो जी, आज यही जो दसिया आपको अरसलान भाई, यही तो आपने हमने आज बताया है कि साग के लिए बुनियादी बात गमला होना चाहिए, आपके पास मिट्टी होनी चाहिए और बीज होने चाहिए। ये तीन चीजें आपके पास हो तो इंशाल्लाह इस बार तो साग अपना खाओ ही खाओ इंशाल्लाह। सर हरी मिर्च की पनीरी शिफ्ट करने के बाद क्या एहतियात है कि अच्छी ग्रोथ हो? बस मिट्टी यानी जब आप इस्तेमाल करें तो वो अच्छी वाली हो, और जब पौधे शिफ्ट करें 4-5 इंच बड़े हों, और फिर उनको नॉर्मल पानी देते रहें। और जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे वो पौधे आए तो फिर पानी की मिकदार थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। नज़म वाकई बहुत अच्छी थी और पढ़ी भी अच्छी है, बहुत शुक्रिया जी। और साथ में वो जो उर्दू दान थे या उर्दू सीखे थे, उनके लिए मैंने साथ वजाहत कर दी कि चले उनका भी फायदा हो जाए इंशाल्लाह। आपके विलेज कहाँ है और उसका नाम क्या? मेरा गांव जिला शेखुपुरा में है और नवाकोट 79 आर मेरे गाँव का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका जरखेज है। फसलों के वाले से हमारा जो गांव है बिलखसूस वो सब्जियों में बहुत मशहूर है। हर मौसम की सब्जी यहाँ पे कमर्शियल बुनियादों पे काश की जाती है। और ये फैसलाबाद की मंडी में, रावलपिंडी की मंडी में, और बाज़ लाहौर या आसपास की मंडियों में तो जाती रहती है, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो यहाँ जो है ना ये सब्जी का काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। लोग एकड़ के एकड़ काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मिकदार में सब्जी, अभी बात जो है ना ये गाजर की फसल उगाई जा रही है सब्जी। और इंशाल्लाह 2-3 माह में हमारे गांव के पास से नहर गुजरती है, तो पहले वहां पे हाथों से गाजर जो है करते थे, बड़े बड़े टोकरे होते थे शतूत की शमकों के, उनमें डाल के तो वो हाथों से कभी इधर करना कभी इधर करना, तो मल के उनकी मिट्टी भरी जाती। लेकिन अब यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, मैं किसी दिन वीडियो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो मशीनें आ गई हैं जो गाजरें धोती हैं,
तो वो बड़ा आसान काम हो, यानी अगर पहले 100 बोरे गाजर के रोजाना जाते थे मंडी में, तो अब उस मशीन की वजह से कम लेबर लगा के 1000 बोरे जो है ना रोजाना की माशाल्लाह एक जो किसान है या एक जो यूं समझ ले ठेकेदार है वो लेके जा रहा है माशाल्लाह। तो यही लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो लगाई थी, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि यार तमाम सब्जियां धो के मंडी में भेजी जाती हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ गाजर जो है ना वो उसको धोया जाता है या ऐसे धो के अच्छी तरह उसको पैक करके भेजा जाता है। बाकी सब्जियां यूं की तो गाजर भी नहीं धोए, वो सॉरी आलू भी धोए जाते और शकरकंदी भी धोई जाती और इस तरह की जो सारी चीजें हैं ना वो बगैर धोए भेजी जाती है। सिर्फ गाजर की किस्मत अच्छी है कि इसको धो के अच्छी तरह भेजा जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम सर। ग्रुप के बंद होने की टाइमिंग बढ़ा दे, नेट उस वक्त आता है और मैं होमवर्क सेंड करना होता है। जब 5-6 घंटे तो ओपन रहता है, तो जब आपके पास टाइम हो तो उनमें आप वो भेज सकते हैं इंशाल्लाह। कोर्स से बहुत ही मज़ा आ रहा है सर, मुझे तो खुशी से आंसू आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। लेकिन आप अपना नाम सही कर लें तो हमें भी खुशी बहुत होगी कि माशाल्लाह ये आप कोई भाई हैं कि बहन है, और कितनी खुशी आपको हो रही है। तो अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ दोबाला करे और बहुत ज़्यादा आपके लिए खैर बरकत की दुआएं। बाथू को घर में लगा सकते हैं, इसका तरीका क्या है? बाथू बिल्कुल लगा सकते हैं जी। और ये साग में बाथू डालना बहुत जरूरी समझा जाता है, इसके बगैर जो है ना वो साग करारा नहीं बनता। तो बाथू या तो फसलों से खेतों में खुद खुद ये इसके बीज उग जाते हैं पिछले साल के जो गिरे होते हैं, लेकिन बाथू को घर में उगा भी सकते हैं। और बाथू का बीज जो है ना वो आम जैसे दूसरे बीज लगाते हैं वैसे इंशाल्लाह लगा सकते हैं। दाल भी गमले में लगा सकते हैं क्या जी? मूंगी वगैरह और इस तरह की जो लोबिया, इस तरह की सारी चीजें बड़े गमलों में लगा सकते हैं इंशाल्लाह। पुदीना कैसे ग्रो करें प्लीज? पुदीना इसकी कटिंग से ज्यादा ग्रो होता है, बीज भी होते हैं लेकिन बीज से उगते उगते ज्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है आपको कामयाबी भी ना मिले, तो इसलिए कटिंग से लगाएं। मैंने जो 20-7 दिन पहले लगाए थे अभी तक नहीं उगे। कौन से? ये तो पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सैफुल्लाह साहब मोस्ट वेलकम जी। वालेकुम सलाम। सर कल का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ, सामान मुकम्मल नहीं था। कोई नहीं, आज या कल जब दोबारा क्लास ओपन हो तो आप पेश कर दीजिएगा। पर सर मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वर्क करने में टाइम लगता है। ज़ाहिर है ये ऐसा काम है कि इसमें मेहनत तलब है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये जो छोटी सी मेहनत है इंशाल्लाह ये ज़रूरी चीज़ है सेहत के लिए। सिर्फ सलाम कहने की बजाय सलाम के साथ अपना सवाल भी लिखकर भेजा जाए। बिल्कुल जी, ये ज़रूरी चीज़ है कि अस्सलाम वालेकुम का चलो दुआ तो आप दे रहे हैं, लेकिन साथ ही सलाम कहने के हमें अपना मकसद जो बात करने का वो भी बता देना चाहिए। ये एक ज़िंदगी का रूल बना लें। मोबाइल पे बात करें या किसी से बात करें तो अस्सलाम वालेकुम के बाद फौरन ही अपना मुद्दा बयान कर दें, यदि आपको जो ज़हन में जो सवाल है या पूछना चाह रहे हैं। कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम का मैसेज छोड़ के 2 दिन सो जाते हैं, फिर वो दोबारा जब वो आते हैं तो फिर सर क्या हाल है, यानी 4-5 दिन तो यही चीज चलती है। फिर वो अपना थोड़ा सा कोई सवाल पूछते हैं या मसला बयान करते हैं, तो बेहतर है कि यही बात सारा ये मामला हल हो जाए, ज्यादा अच्छी बात होती है। सर जी आपका गांव कौन सा है और गुड़ मिल जाएगा, कितने का मिलेगा? मैंने बताया जी जिला शेखुपुरा में हमारा गाँव, नवा कोट 79 आरपी। गुड़ ताज़ा बिल्कुल बनना तैयार हो गया, इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो कितना चाहिए आपको आप इनबॉक्स में बता दें। कितने इंच के गमले में छोटे पौधे लगाने चाहिए? 6 इंच के। शुरू में ये आप बताया था, आप शुरू से ही क्लास में मौजूद हैं तो ये बात तो पहले हमने बताई थी, 6 इंच कम से कम होनी चाहिए। कराची में बालू मिट्टी बिल्कुल रेत जैसी है, तो उसमें खेत वाली मिट्टी शामिल कर लें जो नॉर्मल गार्डन सॉइल बोलते हैं उसको। घर में जो मिट्टी मेथी दाने के सीड होते हैं उनको पौधा लग जाएगा जी, लग जाएगा इंशाल्लाह। एक और सवाल सर, गमले में या क्यारी में जो गोडी करते हैं कैसे करने? मैंने पुदीने का पौधा उसका भी लगाई हुई है, तो इसमें कैसे गोडी करें, इसकी जड़ें खराब तो नहीं हो जाएंगी? गोडी जरूरत के मुताबिक करते हैं, अगर तो आपके पौधे की परवरिश अच्छी हो रही है तो फिर जरूरत नहीं गोडी की। लेकिन अगर देखें जड़ी बूटियां ज्यादा हो गई हैं, जब मिट्टी थोड़ी सी सख्त हो गई, हार्ड हो गई है और जम सी गई है, तो फिर वो छुरी से बारीक रमदी से या ऐसे खुरपे से आपको हल्की हल्की मिट्टी को नरम करना चाहिए कि जड़ें खराब ना हो, जड़ों को हवा ना लगे और बहुत ज्यादा गहरी वो उसकी खुदाई ना हो जाए। वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जी। सर आजकल न्याज़बो की आजकल की केयर बता दें, सूख रहा है। न्याज़बो का सीजन यूँ समझ लें कि आप थोड़ा सा ऑफ हो रहा है, यानी इसके बीज अब बन गए हुए हैं, जब बन के तैयार हो गए हुए हैं, तो उन्हीं बीजों से नया पौधा लगाएं तो इंशाल्लाह वो हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वाले पुराने पौधे होते हैं वो तकरीबन अब
खत्म हो रहे, खजान शुरू हो रही है या हो गई है, तो इसमें ज्यादातर पौधे जो है वो अब थोड़े से मुरझा जाएंगे, पत्ते खुश्क हो जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे। तो इसमें परेशान ना हो, जैसे ही मौसम बहार शुरू होगी इंशाल्लाह दोबारा वो सही होना शुरू हो जाएंगे। ये पौधा अगर रहने दे जमीन में तो दोबारा इसी से कॉम्प्लेट निकलना शुरू हो जाती है। सर तुख्मे मलंगा न्याजबो को सीड है गुले दाऊदी का। तुख्मे मलंगा या तुख्मे बलंगू और चीज है, न्याजबो और चीज है, तुलसी और चीज है, गुले दाऊदी और चीज है, सबकी अलग अलग है। लेकिन इसको कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो ये चीजें इतनी सारी अलग अलग। तुलसी के बीज जो है ना वो अलग होता है, उसका पौधा भी अलग सा होता है। हमारे पास माशाल्लाह तुलसी काफी ज्यादा पौधे, किसको चाहिए तो बताएं। सर मट्टी सख्त हो तो रेत 50% मिला सकते हैं? जी मिला सकते हैं। क्या न्याजबो और तुलसी एक ही चीज है? नहीं जी, बिल्कुल एक चीज नहीं है, अलग अलग है। और दोनों के पत्तों में, फूल में, खुशबू में और इनकी रंगत में फर्क होता है काफी ज्यादा। जो साल्ट आपने बताए हैं वो दोबारा रिपीट कर दे। कौन से साल्ट की बात कर रहे हैं आप? साल्ट या सर नज़म लाजवाब थी, बहुत लुत्फ आया, जज़ाकल्लाह जी। इसीलिए लिखी थी कि सबको मजा आए। सर मेरे पालक पे लीफ का ग्रोथ बहुत स्लो है, 1 मंथ हो गया है, लीफ की साइज छोटा है। तो देखें लाजमी कोई ना कोई मसला होगा, आपने पानी बहुत ज्यादा दे दिया, कम दिया, आबो हवा कैसी है, मट्टी कैसी है, तो ये सारी चीजें बताएंगे तो फिर पता चलेगा सही क्या मसला है। सिर्फ यही बताने से कि ग्रोथ कम है सारी सूरत अलवाजे नहीं होती। यानी सवाल पूछने का बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आपका यानी उस पौधे के बारे में मुकम्मल मालूमात दें, इलाका कौन सा है, टेम्परेचर कितना है, मट्टी कैसी है, फिर सही उसका हल, यानी प्रेस्क्रिप्शन अच्छी होगी तो फिर उसका इलाज सही होगा इंशाल्लाह। सर अगर घर में कोकोपीट बनाए तो उसके पीसना जरूरी है? हाँ ब्रीक कर लें, ज्यादा अच्छी बात है। अगर सिर्फ कोको नट को पानी में डालकर नरम कर ले तो फिर मिट्टी में डाल दें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, कैंची से छोटा छोटा काट भी सकते हैं या पीस सकते हैं, यानी नरम कर लें और ब्रीक कर लें, ज्यादा अच्छी बात है। आपके पास मिल सकता है? जी मिल सकता है, लेकिन अभी आप नवंबर में ना लगाएं, दिसंबर जनवरी में उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अभी लगाएंगे तो शायद सही तरह से ग्रो ना करे, अभी ना लगाएं। सर वो कौन से फ्लावर्स हैं जो सारा साल के बहुत से हैं? डिटेल पूरी आप हमसे ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सर आप किस 79 आरपी नाउ डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। सर शकरकंदी कैसे उगाते हैं? शकरकंदी आजकल यानी तकरीबन पकने के लिए या फसल तैयार होने के लिए तैयार है, तो इसकी कटिंग से लगाते हैं और इसकी जो बीज ये होते हैं या जो इसकी शकरकंदियां होती हैं या इसकी कंडियां होती हैं जो आलू की तरह की होती है, उनसे ही ये मजीद ग्रो करते हैं। शकरकंदी कैसे उगाते हैं? जी ये आजकल जो शकरकंदी बाजार में आ जाएगी उससे भी उगा सकते हैं। सर क्या क्यारी अगर धूप में है तो बीज को, नए पौधे को मसला होगा? आपने कहा था साए में रखते हैं। शुरू शुरू में जब पौधा लगाएं तो फिर उसको आप साए में रखें और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटा 2 घंटे धूप लगवाएं प्लीज। बात तो क्या है, बाथू एक हब है, बाथू एक जड़ी बूटी है जो मुफीद है, खाने के हवाले से हमारे गजा का हिस्सा है। बाथू उसका नाम है, बाथू ही कहते हैं उसको, बथुआ भी वो बात बोल देते हैं। सीड कहाँ से मिलेंगे, किस नाम से, बाथू के नाम से या बथुआ के नाम से होता है? तो ये बीज अभी थोड़ा सा वैसे इसका सीजन आउट होना शुरू हो गया, थोड़ा से आप यदि अक्टूबर में लगाते तो अब तक ये तैयार हो चुका होता। तो सीड का भी अरेंजमेंट इंशाल्लाह हो लगा, अभी भी चाहिए तो नवंबर के महीने में लग सकते हैं सीड इंशाल्लाह, कोई हल करते हैं इसका। आप में से कोई बहन कराची से हैं जिनसे मैं मिट्टी और पॉट्स की बात कर सकूं? मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। जी कराची से किसी नर्सरी वाले से जो अच्छे भाई हूँ उनसे बात कर ले, या हमारे ग्रुप में या इस सेशन में हैं तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। सर छोटी जड़ों वाली सब्जियों के नाम बता दें। साग, पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, ये सारी तकरीबन छोटी जड़ वाली हैं। और इस तरह चुकंदर, शलजम, लाल मूली, ये भी आप 6 इंच वाले गमलों में लगा सकते हैं। सर मेरा एलोवेरा का पौधा ग्रो नहीं कर रहा तो क्या करें? सब्र करें, क्योंकि एलोवेरा लगाना उगाना भी बहुत आसान है, कोई ना कोई गलती आपसे हो रही होगी। सर जो गीला ताज़ा गुड़ होता है इसका कोई नाम भी होता है क्या? वो भी देसी हट्टी से मिल जाता है? मिल तो जाएगा लेकिन वो आते आते पार्सल में फिर वो ठंडा भी हो जाएगा, और वो जायका जो ताज़ा ताज़ा खाने का या मज़ेदार होता है गरम गरम, तो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी। लेकिन इसको हम गन्ने के ऊपर लगा के बहुत वो एक जैसे कैंडी होती है वैसा, उसको हम चीड़ बोलते हैं, कुछ इलाकों में कुछ और कहते हैं। तो वो जो चीड़ होता है वो बड़ा मज़ेदार कैंडी की तरह होता है, और जो नरम नरम घी होता है, गुड़ होता है, वो भी उसका खाने का अपना ही मजा है।
यानी बेलने पे जाके जहाँ पे गुड़ से बन रहा होता है वहाँ पे बैठ के अपने हाथों से, यानी चमचियों से नहीं अपनी उंगलियों से खाना, वो जायका जो है ना, या हाथ से खाना, उसका तो अब क्या कहने। पुदीना कैसे ग्रो करते हैं? कटिंग से करते हैं, बीज से भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कटिंग से अच्छा रहता है। तो में मलंगा किस का सीड है? ये एक अलग अलग हर्ब है, जड़ी बूटी है, इसके अलग से बीज होते हैं। ये गर्मियों में पानी में डाल के ये ठंडक करता है, सांस लगाते हैं, पीते हैं, फिर अच्छी चीज है। ये पोएम बहुत नाइस थी, जज़ाकल्लाह जी सर। आजकल तुलसी के पौधे मंगवाए तो चल जाएंगे जी, चल जाएंगे इंशाल्लाह। सर मैंने स्टीविया का सीड मंगवाए हैं और कोकोपीट में लगाए हैं, केयर बता दें। स्टीविया की जो जर्मिनेशन रेट है बहुत कम है, 10 to 20% ओनली। यानी इसके बीज इतने नरमो नाजुक होते हैं कि इनको लगाने के लिए बहुत ज्यादा केयर और बहुत ज्यादा जो अच्छी किस्म के बीज हैं वो ग्रो करते हैं, वरना ज्यादा बीज जो है ना ये ग्रो नहीं करते। उसमें यानी ग्रोथ की यूं कह लें पूरी खसूसियात नहीं होती है, वो बहुत हल्का बीज होता है, बाज़ मट्टी में दब जाना या खराब हो सकता है। सर सिंघाड़ा कैसे उगाते हैं? ये पानी के अंदर का पौधा है और इसके अंदर ही फल सारे लगते हैं, तो उसके बाद इसको फिर पकाया जाता है, फिर इसके अंदर वो नरम सा होता है। सर ऑरिगेनो हर्ब के सीड मिल जाएंगे? नहीं, ऑरिगेनो के नहीं है हमारे पास। टास्क क्या है आज का जी? सर सलाद के पत्ते सारा साल उगाते हैं जी? सलाद जो नॉर्मल किस्म का है वो इंशाल्लाह सारा साल उगा सकते हैं आप। टास्क आज का यह है कि आपने जो आज हमने साग या पालक उगाने का तरीका बताया है ना, इसको आपने तहरीरी अंदाज में पॉइंट की शक्ल में लिखना है। यानी जितनी समझ आपको आई है, ये पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यही आपका टास्क है, ताकि इसकी रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए कि हमने साग या पालक या मेथी या जो छोटी जड़ वाली मैंने सब्जियां आपको बताई हैं ये कैसे उगानी। यही आपका आज का टास्क है। आज का जो सबक बिल्कुल साग उगाने का तरीका जो आपने कम से कम 5, 6, 8, 10 स्टेप में या पॉइंट बना के लिखना है। यानी सबसे पहले गमला लें, फिर उसमें मिट्टी डालें। मैं ही हूँ सारे 10 आप लिख लें, 2 तो नहीं 10 थे, 8 बाकी रहेंगे। तो बाकी आपने खुद ये आपने इसके बारे में गौर फिक्र करनी है सोच के, और पेपर पे लिख के उसकी स्क्रीनशॉट ले लें या तस्वीर ले लें, फिर आप शेयर करें, ज़्यादा अच्छी बात है। हाथ से लिखना ज़रूरी है, लिखा करें ताकि आपकी लिखाई भी जो है ना वो अच्छी हो जाए, डॉक्टर ही ना बन जाए। सर सीड को एक बार लगा दें तो सारा साल उगता रहता है? नई सीड जो ज़्यादातर बीज हैं वो सीजनल होते हैं, मौसमी होते हैं। मसलन सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग। अमूमन 2 तरह की फसलें काश्त की जाती है या सब्जियां लगाई जाती है, जो सर्दियों के अलग हैं और गर्मियों के अलग हैं। और कुछ चंद भी हैं जो सारा साल उनको यानी साल में 2 बार लगा सकते हैं। मसलन धनिया सारा साल लगा रहता है, सलाद लगा रहता है, पालक भी सारा साल लगा सकते हैं, मिर्चें टमाटर ये दोनों सीजन में लगा सकते हैं। सर आपके पास जलापिनो के सीड हैं? नहीं जी मेरे पास नहीं है। ये ऐसे जो रेयर बीज हैं या हाइब्रिड बीज हैं, ये मंगवाने में काफ़ी टाइम इसका लग जाता है, बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, या अगर डीलर इसके इधर भी हैं तो वो भी यानी इतनी जल्दी मंगवा के नहीं देते बाहर से। तो फिर ये हमने लास्ट टाइम कोशिश की थी, यानी एक बार हमने मंगवाए हैं सारे ये जितने सलाद हैं और हर्ब्स हैं, अब वो सारे खत्म हो गए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं दोबारा मिल जाए इस महीने में, तो इंशाल्लाह फिर पोस्ट लगा देंगे। लेकिन अभी ये जो ब्रोकली वगैरह, आइसबर्ग और केल, इस तरह की जितनी भी हैं, रोजमेरी, लेवेंडर, ये अभी यानी एक बार हमने मंगवाए थे सारे और वो सब ने ले लिए अपना अपना हिस्सा। अब नहीं है प्लीज, अगर आएंगे तो इंशाल्लाह पोस्ट लग जाएगी। जज़ाकल्लाह बरकल्लाह दीन व दुनिया, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन सुम्मा आमीन। सर पार्सले के सीड की जल्दी होती नहीं, छोटी होती है जी। आज जितने भी हैं वो 6 के गमले में लगा सकते हैं। अच्छा आज की बात खत्म करते हैं जी, 9 बज गए हैं। कुछ लोग इससे पहले पूछ रहे थे पनीरी क्यों लगाते हो, तो उस दिन भी मैंने बताया था पनीरी कुछ पौधे की खसूसियत है कि वो जब तक उसको शिफ्ट ना करें वो फ्रूटिंग ज्यादा नहीं देता। जैसे उधर भी लगा रहे तो ठीक है, लेकिन उसके 2-3 पॉइंट ये भी हैं कि जब हम उसके बीज लगाते हैं तो हम छोटे पैमाने पे उनको ज्यादा बीज उगा सकते हैं, और उसको बाद में हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, या यूँ समझ लें कि एक मरले की पनीरी लगाई हुई एकड़ के हिसाब से आगे हम उसको फैला सकते हैं या उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक ये फायदा है। दूसरा पनीरी देखें, आपको अगर अलग अलग वो सारे बीज लगाने पड़े तो ज्यादा काम, तो ये आसानी के लिए है कि पहले हम उनको एक जगह इकट्ठा लगा लेते हैं,
जब वो 4-5 इंच पे उनकी हाइट हो जाती है, फिर हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैरा। तो आज का टास्क मैंने बता दिया, फिर वो जी सुन भी लिया होगा आप सबने कि साग लगाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है सर। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई क्लास एंड हो गई है?